आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, आज हम करेंगे चेंज ऑफ वॉइस। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, तो वॉइस की इससे पहले जो है 9 वीडियो हो चुकी हैं, हम टेंस वाइज कर रहे हैं। तो ये 10th वीडियो है, 10वीं वीडियो है। तो बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के एंड में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हाँ जी, तो आनंद एकेडमी पर हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे आज। आपको पता है वॉइस 2 टाइप्स क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आज हमने हमारे सामने सेंटेंस है, पोस्ट दिस लेटर एट वंस। तो ये वर्ब से स्टार्ट है, पोस्ट वर्ब है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करें? तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर डिवाइस आर कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो जिसमें ऑर्डर हो या इंस्ट्रक्शन हो या रिक्वेस्ट की गई हो, सेंटेंस की सेंस हो इस तरह की, या एडवाइस की गई हो बात, तो वहां हम इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जब इंपैरेटिव सेंटेंस होंगे तो हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे वो भी हम, यदि ये बात समझ नहीं आई कि इंपैरेटिव होंगे क्या, तो सेंटेंस से समझ लीजिए। पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जैसे यहाँ पोस्ट वर्ब है पहली, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें सब्जेक्ट इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें एट वंस ये सारा ऑब्जेक्ट है, एट वंस एडवर्ब है। तो बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लेट दिस, लेट आ जाएगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम अपनी तरफ से, सॉरी ऑब्जेक्ट दिया होगा दिस लेटर, तो ये दिस लेटर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पोस्ट की थर्ड होती है पोस्ट, फिर जो एडवर्ब बच गया वो लिख लीजिए एट वंस, फिर फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर होगा आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का। या ये भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अब आप सोच रहे होगे यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर, ये कैसे करने हैं? तो आगे हम मैंने इसको डिटेल में, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस में। वैसे तो आपको मैंने टेंस वाइज हमने किया है, ये टेंस नहीं है, ये हम इंपैरेटिव सेंटेंस है। देखिए हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कर चुके हैं। सेंटेंस इसके अंदर जितने भी टेंस हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस किया हमने, नेगेटिव भी किया, इंटेरोगेटिव भी किया और डब्ल्यू फैमिली भी किया। आज हम करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होगा, और इंपैरेटिव सेंटेंस जो है देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, में ही होता है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इंपैरेटिव सेंटेंस किस तरह से आएगा। ये 3 टाइप से आ सकता है। एक तो विद ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जैसे अभी अभी आपने देखा पोस्ट दिस लेटर, तो दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, पोस्ट वर्ब है, इसमें विद ऑब्जेक्ट है। और एक होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे ये वर्ड आ गया वर्क हार्ड, तो इसमें वर्क हार्ड उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट आ सकता है। थर्ड आपका आ सकता है मोरल सजेशन, जिसमें सजेशन की गई होगी, सेंटेंस की सेंस जो हमें एडवाइस की होगी, सजेशन देने की होगी, तो वहां हम इंपैरेटिव सेंटेंस होगा। तो तीनों के अलग अलग मेथड हैं, तो बहुत सारे आंसर बनेंगे। तो किस तरह से कौन से आंसर बनेंगे, सारे करने जरूरी हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी ऑप्शन टाइप में आए तो वहां आप आंसर को सही आंसर दे टिक कर पाएं। हाँ, चाहे आप HSSC का एग्ज़ाम दो, चाहे SSC का, चाहे आप किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ भी हो सकता है ऑप्शन टाइम में आ जाए। हाँ, और वैसे नॉलेज भी होनी चाहिए सारी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला टाइप है विद ऑब्जेक्ट। तो विद ऑब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में आपको वर्ड पहले ये भी है, प्लीज़ या काइंडली वर्ड भी मिल सकता है आगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। और आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, प्लीज़ और काइंडली वर्ड को कट कर देना है।
और आपने लेट का यूज करना है अपनी तरफ से। यदि प्लीज काइंडली नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो भी लेट से बना सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे जैसे आपने ऊपर देखा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये है प्लीज ओपन दी डोर, इसमें अब प्लीज है, फिर वर्ब है आपकी ओपन, और ऑब्जेक्ट क्या है द डोर। तो पहले हम पैसिव वॉइस में लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है भी द डोर, तो द डोर लिखेंगे। फिर हम बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ओपन की थर्ड क्या होती है ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड आ जाएगा। या फिर हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे है, तो ये आगे डिटेल में मैंने लिख रखा है सारा। हाँ, यहाँ जो है प्लीज वर्ड जो है हमें रिक्वेस्ट की बात करता है, तो सेंस सेंटेंस की सेंस रिक्वेस्ट से, तो यू आर हमने अपनी तरफ से लिखना है। ये कैसे लिखना है भाई, देखिए आर हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाएं तो वो इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो यू के साथ तो आर यूज होगी। और ये आपने देखा कि प्लीज और काइंडली हो तो वहाँ रिक्वेस्टेड यूज होती है वर्ब, तो यहाँ रिक्वेस्ट होती है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिक्वेस्टेड। फिर ये तो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड, फिर जो बच गया ओपन दी डोर, प्लीज कट गया, तो ये टू इन्फिनेटिव लिखा जाएगा, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू ओपन आएगा, जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लिख दीजिए टू ओपन दी डोर। तो ये मेथड है एक, इसको डिटेल में आगे मैंने लिख रखा है। हाँ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और फिर ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है। हाँ, आगे मैंने ये प्लीज काइंड नहीं लिखा क्योंकि कोई भी सेंटेंस की सेंस हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। देखिए पैसिव वॉइस में यू आर तो आपने लगाना ही है, यू के बाद आर, फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड वर्ड भी आ सकता है, वर्ब वर्ब रिक्वेस्टेड भी आ सकती है, ऑर्डर्ड भी आ सकती है, एडवाइज्ड भी आ सकती है, फॉरबिडन और भी कोई आ सकती है, सेट्रा। फिर आपने आपने टू अपनी तरफ से लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी होगी एक्टिव वॉइस में, वही लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के कोडिंग चेंज होने, रिक्वेस्ट वाला आपने देख लिया। अब आप ऑर्डर वाला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसमें देखिए सेंटेंस की सेंस ऑर्डर की है, ग्लास हमने एक वाटर का गिलास मंगाया, ऑर्डर दे दिया हमने मान लो, तो वहाँ हम क्या करेंगे यू आर तो लिखेंगे, और सेंस ऑर्डर की है तो ऑर्डर्ड लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे जी टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट क्या है ब्रिंग है, आगे जो ऑब्जेक्ट बच गया वो सारा लिख दिए, मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या बना, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर का यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ देखिए एडवाइस दे रहा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो एडवाइस वाले सेंटेंस में हम यू आर तो लिखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे क्या एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लगाएंगे। स्ट्रक्चर में देख लीजिए यू आर फिर एडवाइस, फिर उसके बाद टू लगाएंगे, टू क्या है वही वर्ब लगाएंगे, फिर टू लिखने के बाद वर्ब क्या भी स्पीक, तो स्पीक लिख दीजिए, जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लिख दीजिए द ट्रूथ। अब कहोगे ऑलवेज, तो ये ऑलवेज वर्ड लास्ट में लिख दीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते, तो ऑलवेज वर्ब नहीं है स्पीक वर्ब है, तो ऑलवेज ना लिख देना पहले। हाँ, या फिर ऑलवेज आप यहाँ भी लिख सकते हो, यू आर एडवाइज टू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, स्पीक के बाद भी लिखा जा सकता है ऑलवेज द ट्रूथ। तो ये इसके आंसर हो सकता है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको फॉरबिडन का रह गया तो वो भी देख लीजिए। फॉरबिडन में क्या होगा कि इस तरह में कि सेंटेंस के आगे तो ये डू नोट कट जाएगा यदि आप फॉरबिडन से बनाते हो, तो यू आर लिख के फिर आप क्या करोगे जी फॉरबिडन लिखोगे। ठीक है जी, स्ट्रक्चर में देख लो आप, यू आर फॉरबिडन, फिर टू लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है डिस्टर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो बच गया मी, यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी। अब आप कहोगी कि इसमें तो मनाही वाली बात है नहीं, डू नॉट का जो है ना मनाही की बात होती है। आप कहोगी कि इसमें सेंस जो है एडवाइस की भी है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, एडवाइस कर रहा है, तो एडवाइस से बनाओगे तो फिर नोट नहीं कटेगा, डू कट जाएगा। तब आप क्या करोगे, यू आर तो लिखोगे, एडवाइज्ड लिखोगे वर्ब, फिर नोट लगाओगे, फिर आप जो है टू प्रेपोजिशन यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है डिस्टर्ब, फिर ऑब्जेक्ट बच गया मी, तो मी लिखोगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। बाकी और एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो सकते हैं, जितने थे मैंने सारे करवाए हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट, अब विदाउट ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ओनली और फुल स्टॉप होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तब क्या करना है, तब आप इसको लेट से तो बना नहीं सकते, लेट से बनाओगे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए फिर इसको लेट से मत बनाइए। इस तरह का सेंटेंस हो तो वहाँ आप यू आर लिख के सेंटेंस की सेंस को देखिए, यदि रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, और मनाई है तो फॉरबिडन। यदि कुछ और सेंस है तो देख लेना, सेट्रा कोई और वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टू, फिर V1, फिर फुल स्टॉप। जैसे यहाँ गो अवे, गो क्या है वर्ब है,
अवे भी इसके प्रेपोजिशन है, यानी गो अवे इकट्ठा है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको क्या करोगे, यू आर लिखोगे अपनी तरफ से, ऊपर स्ट्रक्चर में देख लो। और गो अवे से क्या लगता है, अभी चले जाओ, इसका मतलब ऑर्डर दे रहा है, तो रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं है, प्लीज वगैरह वर्ड भी नहीं है, तो ऑर्डर लिख लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू लगा लीजिए अपनी तरफ से, वर्ब क्या है भाई गो, तो गो लिख लीजिए, गो अवे, देखिए एक्टिव वॉइस में वर्ब गो है, गो लिख लीजिए, फिर अवे, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। नेक्स्ट देखिए, और एग्जांपल देखना चाहते हो एडवाइस का, तो एडवाइस का भी है, वर्क हार्ड, तो पहले आप यू आर लिखोगे, एडवाइस क्या है, वर्क वर्क हार्ड करें, एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस लिख लीजिए, फिर आप टू लगा लो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, तो वही मेथड है जो ऊपर लिखा है स्ट्रक्चर में, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। हाँ, तो ये और भी एग्जांपल आप देख लेना फॉरबिडन का, या तो मे भी समझ आ ही गया होगा आपको। हाँ जी, मॉरल सजेशन, थर्ड टाइप है मॉरल सजेशन। यदि मॉरल सजेशन हो तो उसमें भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। हाँ, सजेशन वाला है कि आंसर इसका लेट से भी बन सकता है ये। हाँ जी, तो और क्या ऑप्शन है अभी, यदि मॉरल सजेशन है तो इसको हम ऑब्जेक्ट लगा के, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है एक्टिव वॉइस में वो लगा, वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेना है, फिर इसका आपने शुड लगाना है अपनी तरफ से, फिर बी का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, हेल्प द पुअर, तो यहाँ देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द पुअर, तो इसका सब्जेक्ट बन गया, द पुअर ही बनेगा। फिर हम शुड लगाएंगे, स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट के बाद शुड, तो शुड लगा दिया, जो भी मॉडल है वही मॉडल, सॉरी शुड ही लगाना है। फिर उसके बाद जो है, आपको पता है मॉडल के बाद हम बी लगाते हैं, मॉडल वाली आपने एक्सरसाइज कर ली है, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड क्या होगी, हेल्पर्ड होगी, द पुअर शुड बी हेल्पर्ड, यदि हेल्प दी पुअर आ जाए तो इस तरह भी बना सकते हैं। हाँ, यदि आपने ये आंसर में मिल सकता है, ये हो सकता है कि आपको लेट वाला एग्जाम्पल जो है ऑप्शन में ना आए, तो ये सही जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्पर्ड, इसलिए सारे आंसर आने चाहिए। लेट से बनाओगे तो पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, फिर बी लगाओगे आप, लेट द पुअर बी, फिर वर्ब हेल्प क्या है तो इसकी थर्ड क्या होगी, हेल्पर्ड। तो मे भी आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो ये थे मोरल सजेशन, तो ये सारी टाइप्स पूरी हो चुकी हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और नोट कर लीजिए, रूल को अच्छे से समझ लीजिए। फिर इनकी आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज ऑफ वॉइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस की, और इनके सबके आंसर जो है आपने कमेंट में जरूर देने हैं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में ठीक नहीं जाएंगे। तो आप पहले आंसर जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर टाइप करें कमेंट में। यदि आप टाइप नहीं करोगे तो आपके आंसर ठीक नहीं जाएंगे, ये प्रैक्टिस आपकी जरूरी है, और मैं भी देख सकूंगा कि आपको कितना समझ आ गया। हाँ, कहाँ से डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यदि डाउट होगा तो भी बताऊंगा, और यदि आपकी कमेंट में आंसर होंगे तो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। तो आप प्लीज़ आंसर जरूर कमेंट करें। हाँ, तो आगे देखिए, एक्सरसाइज ऑफ वॉइस जो आज आपको कह रहे हैं, जो आपने कमेंट करनी है, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फर्स्ट सेंटेंस है, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, सेकंड है, प्लीज हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड, थर्ड है, लोअर दी बोट्स, और फोर्थ है, सेंड हिम टू स्कूल, फिफ्थ है, टेल हिम टू लीव द रूम, सिक्स्थ है, कैरी आउट माई ऑर्डर्स, सेवन है, काइंडली डू दिस मच फॉर मी, एट्थ है, डोंट स्ट्रैप दी काउ, नाइन्थ है, डोंट हेट दी पुअर, टेंथ है, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, 11 है, डोंट लाफ एट अदर्स। हाँ जी, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है, डोंट मेक सच ए मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एंड लास्ट है, लेट मी प्ले द मैच। तो ये 15 के 15 आंसर आपके कमेंट में मेरे को चाहिए, आपने देने ही देने हैं। आगे देखिए, आंसर करेंगे आज हम जो आपको कल एक्सरसाइज दी थी चेंज ऑफ वॉइस की, मॉडल की, एक्चुअली वर्ब की। हाँ, मॉडल की आपको दी गई थी। तो फर्स्ट सेंटेंस था, एनी बॉडी कैन डू इट, तो इसमें भाई डू वर्ब है, वर्ब के जस्ट जो है, ईजिली वर्ब नहीं है, ईजिली ऑब्जेक्ट नहीं है, ईजिली आपका एडवर्ब है। यहाँ ये एडवर्ब है, डू के लिए आया है, तो एडवर्ब है, तो मैनर ऑफ एडवर्ब है। हाँ, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑब्जेक्ट डू के बाद ही है इट, तो इट से ही बनाएंगे, इजीली से गलत हो जाएगा करोगी तो। इट लिखिए पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या बताया था, जो मॉडल है वही रहेगा, मॉडल लगा दीजिए कैन, फिर क्या कहा बताया था आपको, बी लिखोगे तो बी लिख लीजिए। उसके बाद क्या करोगी जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड क्या होती है भाई, डन। उसके बाद जो है आप बाय वगैरह नहीं लगाओगे, रीजन इसमें एनी बॉडी
कैन डू इट कोई भी कर सकता है, तो फिर बाय एनीबॉडी लिखने का क्या तुक है, तो बाय एनीबॉडी नहीं लिखना किसी ने भी, जिसने लिखा है उसका रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा इट कैन बी डन इजली। नेक्स्ट है यू शुड राइट द एड्रेस नीटली। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है आपकी राइट, वर्ब के जस्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है वही, हाँ जी, द एड्रेस, राइट वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। तो द एड्रेस, उसके बाद शुड लगाइए, उसके बाद जो है बी का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की थर्ड क्या होती है जी, रिटर्न। फिर उसके बाद जो आपका अडवर्ब बच गया तो वो वर्ब के साथ ही लगेगा, तो अडवर्ब है ये भी, हाँ ये भी राइट के लिए यूज हुआ है, तो नीटली, राइट नीटली। उसके बाद बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है भाई आपका, यू, तो ये ऑब्जेक्ट भी यू ही बनेगा, तो बाय यू लिख लीजिए। द एड्रेस शुड बी रिटर्न नीटली बाय यू। नेक्स्ट है वन कैन नॉट प्लेस एनीबॉडी। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, शायद मैंने आपको एग्जांपल में भी करवा दिया था, तो एनी बॉडी का नो बॉडी हो जाएगा और हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, कैन लिखेंगे सीधा। ठीक है, देखिए एनी बॉडी को नो बॉडी में चेंज किया जाएगा एक्टिव, जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करोगे। और फिर मॉडल आएगा कैन, और नोट नहीं लगेगा, नो बॉडी में नोट आ गया, नोट दोबारा नहीं लगाना, लगाओगे तो गलत। फिर बी आएगा, फिर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो प्लेस की थर्ड प्लेस्ड हो जाएगी। और ये फिर वही बात है, वन वन में कोई पता नहीं किसने किया, इसलिए बाय वन लिखना तो गलत है। नेक्स्ट देखिए वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसमें स्पीक वर्ब है, वर्ब के जस्ट जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है द ट्रुथ, तो पहले द ट्रुथ लिखेंगे, फिर मॉडल लगाएंगे शुड, फिर बी लिखेंगे, फिर वही जो आपको बताया था कि ऑलवेज आएगा यदि ये वर्ड है, तो यहाँ भी लिख सकते हो आप द ट्रुथ शुड बी ऑलवेज, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पीक की, स्पोकन, फिर बाय अस, वी का अस हो जाएगा। तो वर्ब से पहले लिखा जाए तो ऑलवेज ठीक है। हाँ ऊपर वाले में भी आप देख लेना, द ट्रुथ शुड बी ऑलवेज स्पीक द स्पोकन द ट्रुथ बाय अस, द ट्रुथ शुड बी ऑलवेज स्पोकन बाय अस। नेक्स्ट देखिए यू मस्ट लिसन टू दिस वर्ड्स। तो इसमें वर्ब है वही लिसन टू, ये इकट्ठा ही है, तो ऑब्जेक्ट आपका हीज वर्ड्स है, तो पहले आप हीज वर्ड्स लिखोगे, फिर मॉडल लगाओगे मस्ट, फिर बी लिखोगे, जो भी मॉडल है वही लगेगा जो एक्टिव वॉइस में, मस्ट का मस्ट, ये चेंज नहीं होते, इसका सब्जेक्ट पर कोई अफेक्ट नहीं है, चाहे प्लूरल है वर्ड चाहे कोई भी है, तो वर्ड्स मतलब प्लूरल था तो हमने कुछ चेंज थोड़ा करना है, मस्ट ही लिखेंगे। फिर बी लगेगा, फिर लिसन की थर्ड लिसनड टू, फिर टू प्रेपोजिशन जो साथ में है वही लगेगी। हाँ बाय आप लगानी है यू को चेंज करने के लिए, बाय यू। हाँ ना दे रखे हो वो अलग बात है, फिर हम बाय नहीं लगाते। हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाय यू। उसके बाद देखिए वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में भी बहुत आता है, ये वर्ब है आपकी वही डू, शुड मॉडल है, तो ये जो वंस ड्यूटी लिखा हुआ है, ये जो वंस है ये कट जाएगा, हाँ ये नहीं लिखा जाएगा, ड्यूटी ही आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वंस ड्यूटी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ड्यूटी बनेगा, जिसने वंस ड्यूटी लिखा है उसका रोंग है, तो ओनली ड्यूटी लिखना है। फिर ड्यूटी के बाद शुड का यूज होगा, फिर बी लगेगा, मॉडल वही रहेगा शुड, फिर बी आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म डू की थर्ड डन। नेक्स्ट देखिए समबॉडी मस्ट हेल्प दिस पुअर वुमेन। तो इसमें वर्ब देखिए जी क्या है, हेल्प, हेल्प वर्ब के जस्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है दिस पुअर वुमेन, तो ये लिख लीजिए दिस पुअर वुमेन, फिर मॉडल लगा लीजिए मस्ट, फिर आप बी लिखोगे और फिर थर्ड फॉर्म हेल्पर्ड। हाँ समबॉडी के लिए भी बाय समबॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा, इसी तरह जैसे उसमें वन नहीं लिखा, वन के साथ बाय वन। हाँ जी नेक्स्ट देखिए वन कैन पेंट दिस पिक्चर इजली। तो इसमें देखिए जी वर्ब है आपकी दिस पेंट, तो ऑब्जेक्ट है दिस पिक्चर, इजली जो है एडवर्ब है, तो पहले दिस पिक्चर लिखेंगे, फिर मॉडल लगाएंगे कैन, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंट की पेंटेड हो जाएगी, और फिर जो एडवर्ब बचा है इजली वो लिखेंगे, और बाय वन इसमें भी नहीं आएगा, वन नहीं, बाय वन नहीं लिखना होता, दिस पिक्चर कैन बी पेंटेड इजली। नेक्स्ट देखिए यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। तो इसमें वर्ब है भाई आपकी प्लक, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा वही फ्लावर्स होगा, तो पहले फ्लावर्स लिखिए, हाँ शुड का शुड ही रहेगा, चाहे ये प्लूरल वर्ड है फ्लावर्स, मॉडल चेंज नहीं होते। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा, फिर बी लगेगा, हाँ थर्ड फॉर्म प्लक की थर्ड होती है प्लक्ड,
और फिर बाय लगाएंगे, यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी यू ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसमें ऑब्जेक्ट जो है आवर एल्डर्स है, पहले आवर एल्डर्स लिखेंगे, फिर मॉडल मस्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, रिस्पेक्ट की थर्ड होती है रिस्पेक्टेड, फिर बाय लगाएंगे, वी का अस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन डू फॉर यू। तो इसमें भाई डब्ल्यू फैमिली है तो पहले डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे और फिर मॉडल लगाएंगे। हाँ, इसमें अब आपका डू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कहोगे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, देखिए ये फॉर यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, व्हाट कैन के बाद बी लगेगा, ठीक है जी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, व्हाट कैन बी, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, फिर फॉर यू, उसके बाद बाय और वी का अस हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, व्हाट कैन बी डन फॉर यू बाय अस। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट पुट योर सिग्नेचर इन इंक। तो इसमें वर्ब है पुट, वर्ब के बाद जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है यूर सिग्नेचर, तो यही है, इन इंक अलग से है। तो आप पहले लिखिए यूर सिग्नेचर, फिर मस्ट लगाइए, फिर मॉडल आ जाएगा बी और फिर थर्ड फॉर्म पुट, और जो ऑब्जेक्ट बच गया था इन इंक वो वर्ब के बाद लिख दीजिए इन इंक, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट क्या है भाई यू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू क्रॉस दिस रिवर। तो इसमें भाई डब्ल्यू फैमिली है तो पहले डब्ल्यू फैमिली लिख लीजिए हाउ, फिर इंटेरोगेटिव है तो पहले मॉडल आएगा, फिर कैन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट जो है दिस रिवर है, क्रॉस वर्ब है, दिस रिवर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी दिस रिवर बनेगा। तो हाउ कैन के बाद दिस रिवर लिखिए, फिर बी लगाइए, फिर क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड आ जाएगी और फिर बाय और इस सब्जेक्ट आपका यू था तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू बनेगा और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट राइट टू हिज फादर नाउ। तो इसमें वर्ब है वी राइट और टू प्रेपोजिशन होगी तो हिज फादर ऑब्जेक्ट हुआ, इसको लिख लीजिए हिज फादर, और मॉडल आपका मस्ट है तो मस्ट लिख लीजिए। उसके बाद बी लगा लीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट की थर्ड क्या भी रिटर्न, उसके बाद टू लगा लीजिए, फिर बाय लगेगा आपका, और सब्जेक्ट क्या है भाई आपका वी, तो इसका ऑब्जेक्ट अस बनेगा, जो नाउ बच गया था वो बाद में लिख लीजिए। तो ये टाइम ऑफ एडवर्ब है एक तरह से, हिज फादर मस्ट बी रिटर्न टू बाय अस नाउ। नेक्स्ट देखिए जी, शुड वी नॉट हेल्प द नीडी। तो इसमें पहले इंटेरोगेटिव है तो पहले मॉडल ही लिखेंगे, जो मॉडल है वो लिख लीजिए शुड, ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडल चेंज नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब है हेल्प तो ऑब्जेक्ट है द नीडी, तो शुड के बाद द नीडी लिख लीजिए, फिर नेगेटिव है तो नोट लगा लीजिए, फिर बी लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड होगा और वी का क्या होगा अस, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया, शुड द नीडी नॉट बी हेल्प्ड बाय अस। तो ये 15 आंसर मैंने बता दिए, आप अपने चेक कर लें, जहाँ मिस्टेक लग रही हो कोई डाउट हो तो आप ये रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी से हैं, उनके नंबर्स भी दिए हैं, आप इन नंबर से आप कॉल कर सकते हो। ये 93 वाला ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो, दोनों नंबर दिए हैं। हाँ प्लीज़ आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, और रिप्लाई करना मत भूलें, जो भी आपको आइज दी है इंपेरेटिव सेंटेंस की उसका आंसर जो है आज मेरे को कमेंट में चाहिए जी।